उसके घर में दोगुना आशीष आएगा, दोगुना हर चीज़ दोगुना हो गया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसीलिए आपका जीवन जो है एक प्रार्थना जीवन होना चाहिए। अगर आप प्रार्थना जीवन में नहीं रहोगे तो आपका कर्जा बढ़ते जाएगा। अगर कमा कितना भी कमाओगे, अच्छे वाला खेल में जाएगा। याद रखना, मैं चाहता हूँ आपको ब्लेस करें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कलाम के अनुसार अगर हम देखते हैं, सब शैतान क्या करेगा, किधर ना किधर आपको फाड़ डालेगा। आमीन। जो भी कमाओगे साल भर देखेगा, उसके बाद देखेगा पूरा कर्जा, अचानक कोमा में चला जाता है, अचानक कोई ना कोई विपत्ति आ जाता है। तो मैं आपसे विनती यही करना चाहता हूँ। और अभी जो समय है, खुदा ने मेरे को ये बताया, याकूब के कलाम में, यहूदा के कलाम में पहला वचन में 23 के कमरा लिखा है कि झपट कर अपने भाई बहन को तो आग में से बचा ले। किससे बचा ले? आग में से बचा ले। अभी जरा ध्यान देना, सुनो। यहाँ पे कोई लोग वचन को ध्यान नहीं देते, इधर ध्यान नहीं देते, ठीक है? सुनो, हमें ध्यान देना है। आग में से हमें लोगों को बचाना है। तो कैसा है? मैं क्यों बताना चाहता हूँ? आपको और हमको मालूम होना चाहिए, ये जो समय है, अभी लाखों करोड़ लोग अचानक गायब होने वाला। क्या होने वाला है? गायब होने वाला। कोई लोग बोलते हैं कलीसिया पहला भयानक दिन में जाएगा। मैं सच आपको कहता हूँ, हम लोग भयानक दिन में नहीं जाने वाले। जो लोग जाना चाहता उनको जाने दो, हम नहीं जाएंगे। हमारा अभी रैप्चर है। क्या है रैप्चर का मतलब? उठा लिया जाना। 4:16-17 के अंदर पहला थिस्सलुनी में लिखा है। मुंह खोल के बता देता हूं, ध्यान देना। रैप्चर में जाना है, हमें बादलों पर उठा लिया जाएगा। ये कलीसियों को पहले उठा लिया जाएगा। विपत्ति आने से पहले सदोम और गोमोरा को, पहले लूत परिवार को बचाया गया। पानी से दुनिया को खत्म करने से पहले नूह परिवार को बचाया गया, मतलब कलीसियों को बचाया गया। आज आप और हम हैं, हमें बचाया जाएगा। क्या बचाया जाएगा? हम लोग पहला हमको क्या करेगा? खुदा बचाएगा। बचाने के बाद फिर ये 7 साल जो है ये विपत्ति काल होगा। अभी जरा ध्यान देना, मैं क्यों बताना चाहता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है आज का। हम लोग कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि मैं लोगों पर विश्वास करता हूँ। आमीन। जरा 1-2 कलाम को पढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनियों 5:9। फर्स्ट थिस्सलुनियों 5:9। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसीलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करे। हालेलुया। क्रोध के लिए नहीं बनाया हमें। ये क्रोध बोलो तो क्या है? परमेश्वर का क्रोध है 7 साल। आप सोच सकते हो 7 साल, 7 मोहर के सिक्के, 7 तुरियों और 7 बाकी। समझ में आ रहा बात? 21 विपत्ति में हम लोग नहीं। आप समझ में आ रहा बात? हम लोगों को क्या करेगा परमेश्वर? हमें हमारा उद्धार करेगा। हमें क्रोध के लिए नहीं। हम क्रोध का दिन में हम नहीं जाएंगे। सारे टीवी में न्यूज़ में बोलते कोई कलीसिया जाएगा, मैं नहीं जाने वाला है, कलाम मेरे पास है। आमीन। दूसरा वचन रोमियो के कलाम में 5:9। सुनो, रोमियो के कलाम में 5:9। जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। आइए ताली मानेंगे। हालेलुया। जरा सोचने की बातें हैं। मैंने 2 वचन दिया, उतना तीसरा बताने की जरूरत नहीं। बाइबल 2 गवाही या 3 गवाही बराबर।
तो हमने बता दिया वचन के द्वारे से, लहू के कारण। आमेन आमेन। खुदा बोलता क्रोध में हमको नहीं डालेगा, आमेन, हमको बचाएगा। अभी ये रैप्चर का घड़ी है। मेरे को बहुत बुरा लगता है, क्या आप सच बताओ, आप रैप्चर में रेडी हैं? अपने दिल के अंदर रखो, आप रेडी हैं? कितने लोग रेडी है? हाथ रखो दिल में, रेडी है? सब इधर के लिए मर रहा है, किसी को फिक्र नहीं। ये 7 साल इतना भयानक विपत्ति है, और उसमें अगर आप पड़ जाओगे तो हाल क्या होने वाला है। मेरे को खुदा ने उस वचन को दिया, रात को बता रहा है, वचन जब रिवील हुआ मेरे को, बोला अरे एक श्रीमान और लाजर मालूम है, वो दोनों जन क्या किया जब एक साथ मारा, मालूम है? लूक 16 के अंदर 22 से 28 के अंदर है लिखा, मैं मुंह से बोल देता हूँ। और उसको क्या बोला मालूम? जब दोनों एक साथ मारा, ये अब्राहम का गोद में गया और वो अधोलोक में गया, और वो अधोलोक में जाने के बाद कौन? श्रीमान लाजर का नाम है, लेकिन श्रीमान का नाम नहीं। श्रीमान पैसा वाला, धनवान जिसको बोलता है, नाम तो होना चाहिए ना। खुदा ऐसे लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन गरीब लाजर उनका नाम नहीं। जरा सोचने की बात है, दोनों जब मारा, एक चला गया अब्राहम का गोद में लाजर, और एक चला गया अधोलोक। और ऐसी पीड़ा सहने लगा, जब वो पीने लगा तो उसको बोला ये सोना मेल्ट करके उसके मुंह में देगा। रोटी मांगा, नहीं खा सकता, पत्थर खा। इतना तड़पने लगा, उसके मुंह को इतना प्यास लगा। वो आप सोच सकते हो, अधोलोक का डिग्री 3000 से ऊपर है। यहाँ पे 50 डिग्री होगा तो आग लग जाता है। बड़ा शक्ति की लोहा का पाट ऐसा डालेगा ना, 1 मिनट के अंदर पानी से ऐसा फुवारा का जैसा निकल जाएगा। और उस आग के अंदर उसको डाला गया, और वो आग के अंदर तड़पाने लगा कि मेरे को एक बूंद पानी देना अब्राहम, हे पिता अब्राहम, मुझे एक बूंद की पानी चाहिए, लाजर को भेजना। बोला नहीं, मैं ऐसी जगह में खड़ा हूं ना, मैं वहां जा सकता हूं ना तू यहां आ सकता है। वो तड़पने लगा और उसके अंदर ऐसी तलमल आ गया। कभी कभी मैं किसी को डांटता हूं ना तो उनको बुरा लग जाता है, क्यों तुम लोग नरक के में जाने का जैसा काम करते थे, इसीलिए मैं बोलता क्या नरक के लोग हैं, तो लोगों को बुरा लग जाता है। मैं क्यों बोलता हूं? अरे मेरे बहन, अरे मेरे भाई, अभी बोला अच्छा है, क्योंकि पीड़ा में जो सह रहा है ना उसको पता है। और ऐसी तड़पने लगा, ऐसी बेचैन हो गया, खुद काबू नहीं कर पा रहा है, इतनी आग ही आग है। और वो उसके अंदर विचार आया कि हम लोग 5 भाई हैं। क्या विचार आया? मेरा एक परिवार है, मेरा बाप का परिवार है, मेरे बाप का परिवार में हम लोग 5 भाई हैं। और वो 5 भाई थे, खास मैं जो पीड़ा से रहा हूं, मैंने जो गलती किया यहां आ गया, लेकिन एक अब्राहम, मेरे को एक मौका मिलेगा, मेरे भाई को मैं जाके बताओ कि यहां का तरफ मुझे मालूम है, उनको नहीं मालूम। बोला खबरदार, वहां पे जाने की कोई जा नहीं सकता। वहां पे किताब है मूसा की, आज उसका इनकार किया तो तेरा क्या करेगा? तेरे को भी इनकार करेगा। समझ में आ रहा बात? मैं क्या बता रहा हूं? आज हमारा दिल को, मैं ये बोलना चाहता हूं, गलती करने वालों को डालो, चलेगा। आज मौका मिल रहा मेरे को बोलने के लिए, लेकिन उधर जाने के बाद हाल हो जाएगा। आज मैं आप लोगों से विनती करता हूं, आज आपके बच्चे किधर है, आज आपके परिवार किधर है, आज आपका कुटुंब किधर है,
किधर है आपका कुटुंब, किधर है आपके परिवार? एक बार जाने के बाद, आग में जलने के बाद तड़प आएगा, तड़प आएगा, तड़प आएगा। ये टाइम में मेरा भाई गुजर गया। मेरा मन में रात का टाइम सोचने लगा, काश मेरा भाई माना होता, काश मेरा भाई माना होता। मेरा बाप को बोला था, पिताजी यीशु सच्चा प्रभु है, ग्रहण करो, स्वीकारो, ये सच्चा जिंदा खुदा है। वो बोला, बापू मैं बुढ़ा हो गया। मैं बाप को बोला, विश्वास करने वाला बुढ़ा नहीं होता। फिर बाप ने मेरे को जब दर्शन दिया खुदा ने, मैं किधर देखा मेरा बाप को, ये जगह में मैं खड़ा हूँ, मेरा माँ को किधर दिखा दिया, दिल दुखता है। खुदा ने जब मेरे को लेके गया उस अधोलोक में, मेरे को दिखाया, ऐसी जगह में अधोलोक के अंदर पड़ा है मेरे माँ और मेरे बाप। यीशु मसीह मेरे को घुमा रहा है लेके, और मेरा माँ को देख रहा हूँ, मेरा बाप को देख रहा हूँ। किधर देख रहा है? अधोलोक के अंदर। मेरा पहचाना नहीं, लेकिन मैं आगे निकल गया यीशु के साथ साथ। फिर उस झरने के पास लेके गया। मैं आपको सच सच कहता हूँ, वहां पे कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए याद रखना, दानियल को बोला, ये दानियल, ए अय्यूब, हे नो, तेरे पोता तो बचेगा, तेरे कारण तेरा बच्चा आएगा, तेरा घराना आएगा, नहीं आएगा, वो बचेगा नहीं। आमीन, समझे बात? इसीलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, मेरा बच्चा नहीं है, जाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरा बाप को बताया, बाप ने नहीं सुना, चले गए, नरक में गए। लेकिन आज मैं लोगों को बता रहा हूँ कि नरक कितना भयानक है। बाइबल का कलाम कहता है, अगर बचना है तो नरक से बचो, अगर डरना है तो नरक से डरो। तेरे हाथ अगर पाप करता तो काट डाल, तेरे आंख पाप करता तो आंख को खत्म कर डाल, अंधा हो जा, तेरे लिए भला है। तेरा शरीर पाप करता है तो एक चाक डालकर पानी में कूद जा, मर जा, चले, वो भला है। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं, आपको और हमको, ये जो समय है, अभी ये 7 साल भयानक काल है। क्या काल है? आपको मालूम है ये 7 साल में क्या होने वाला है? अभी हम लोग अगर नहीं निकल गया, ऊपर नहीं गया, मेरे भाई और मेरे बहन, मैं आपसे विनती करता हूं, हाल बुरा हो जाएगा। आप जिस तरह से आपका चाल चलन में सुधार नहीं है, भूख नहीं है प्रभु में, प्यास नहीं है प्रभु में, तो आपको तय है उसमें जाना पड़ेगा। अगर उसमें से बचना है, आज बच जाओ, आज तुम्हारे अंदर भूख लगाओ, आज तुम्हारे अंदर प्यास होना चाहिए। बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, दुआ करो, उपवास करो। अगर आप नहीं करोगे, चर्च के अंदर बराबर समय पर नहीं आओगे, ढीला से चलोगे, तो तुमको उस काल में जाना पड़ेगा। बाइबल बोलता 2 जन खेत में रहेगा, एक को उठा लिया जाएगा, 2 जन चक्की पीसने को जाएगा, एक को उठा लिया जाएगा। अभी उठा लिया जाने वाला व्यक्ति एकदम इंपॉर्टेंट होता है। अभी आपको उठा लिया जाएगा क्या? अगर नहीं उठा लिया गया, मैं आपके सामने कुछ विपत्ति रखना चाहता हूँ, जो बाइबल में विपत्ति दिया है। मैंने बताया बाइबल का विपत्ति 21 विपत्ति आने वाला है। कितना? 7 मोहरों का, 7 तुरहियों का, 7 वाटिका का, ये 21 विपत्ति इतना खतरनाक होने वाला है। हालेलुया! कितना विपत्ति है? 21 विपत्ति है। अभी पहला, अभी जैसा उठा लिया जाएगा, सुन लो, अभी ये 7 साल के अंदर जैसा आपको उठा लिया जाएगा, लाखों करोड़ लोग गायब हो जाएगा दुनिया से। जैसा उठा लिया जाएगा, पहला विपत्ति इस धरती के अंदर कौन सा गिरेगा? क्या करेगा मालूम है? पहला विपत्ति मोहरों का विपत्ति आएगा। सुनो, आप कितना लोग मरेगा मालूम? जरा कलाम खुल के देखते हैं। रेवलेशन 6 का
पगड़ी का रंग 6 का 6 और 7। सुनो, पगड़ी का रंग रेवलेशन और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से, मैं चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, एक शब्द तो ये कहते सुना, दिनार दिनार, दिनार का सेर भर गेहूं, और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि न करना। जब चौथा घोड़े का बारे में बोल रहा हूँ। 6 का 6 बोलो आगे। जब उसने चौथी मोहर खोली, सुनो अभी, चौथी मोहर जब खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना। सुनो, अभी पहला, दूसरा, तीसरा मैंने नहीं बोल रहा, डायरेक्ट चौथा में लेके जा रहा हूँ आपको। सुनो, ये कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो, अब देखो एक पीला सा घोड़ा है। कैसा घोड़ा है? एक पीला सा घोड़ा है, और उसके सवार का नाम मृत्यु है। पीला घोड़ा मतलब सवार का नाम है। जब इंसान मरता तो पीला हो जाता है, और उस सवार का नाम है मृत्यु। आगे, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। देखो, वो घोड़े के पीछे पीछे है। अधोलोक मतलब मरेगा बराबर नरक में, वो अधोलोक में जाएगा। आगे, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया। 1/4 पर अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। 1/4 कितना बोला? 4 में 1% मर जाएगा। टोटल दुनिया का आबादी कितना है? 800 करोड़ का ऊपर है। अभी 800 करोड़ में से 1/3 मरेगा, मतलब 1% मरेगा, तो कितना हो गया? 200 करोड़। कितना करोड़? पहला जैसा हमें उठा लिया जाएगा ना, 200 करोड़ लोग मर जाएगा। कैसा मरेगा? 200 करोड़ लोग कैसा मरेगा? पहला कैसा मरेगा? 4 बात के अंदर, 4 कारण के अंदर मरेगा। पहला है तलवार से मरेगा। तलवार किसको दर्शाता है? लड़ाई को दर्शाता है। जो हम बोलते हैं युद्ध चल रहा है, युद्धों के अंदर, युद्धों के द्वारा मरेगा। दूसरा क्या है? तलवार के बाद क्या लिखा है? अकाल। जैसा युद्ध होगा ऑटोमेटिक क्या होगा? अकाल आएगा। अभी सब महंगा हो रहा कि नहीं? सिलेंडर महंगा होगा कि नहीं? पेट्रोल महंगा होगा कि नहीं? समझ में आ रहा बात? जैसा लड़ाई शुरू हो गया, लड़ाई तलवार को दर्शाता है, याद रखना। और दूसरा नंबर अकाल होगा। अभी ये खाना पीना सब चीज महंगा हो जाएगा, उसके द्वारा से लोग मरेगा। और तीसरा क्या है? मरी। अभी जैसा अकाल आ जाएगा तो महामारी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बीमारी आ जाएगा। कोई भी बीमारी, कोरोना आ सकता है, फिर से लौट के आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, बीमारी में मरेगा। तीसरा और चौथा क्या है? वन पशु। समझ में आ रहा बात? प्लेग बीमारी कौन सा है? हेलो, बर्ड फ्लू कौन सा है? उनके द्वारा जो जंगल में अभी फिर रहे ना, शेर वीर हाथी बीती, वो आ जाएगा शहर में आपको खाने के लिए। समझे बात? ये 4 चीज के अंदर पहला अटैक होगा, 200 करोड़ लोग मर जाएगा। कितना करोड़? 200 करोड़। जैसा हमें उठा लिया जाएगा, मंडली को जैसा उठा लिया जाएगा, इतना 200 करोड़ मरेगा। अभी 200 करोड़ में कौन जो रहेगा उसका हाल बेकार होगा। मैं आप लोगों को डांटता हूं, बुरा लगता है। क्यों बोलता हूं? नरक जाएगा। अरे उधर नरक से भी खतरनाक जगह है। अब ये 7 साल का, जरा सोचो मेरे लोगों। मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरा अटैक मैं बताना चाहता हूं। अभी यहां पे 200 करोड़ मारा,
बराबर ना? मनुष्य में से चौथा में से एक हिस्सा खत्म करेगा, मतलब 200 करोड़ हो गए, बराबर। उसके बाद हम 9 के अंदर देखते हैं, उसी रिवेलेशन 9 चैप्टर के अंदर हम 14 से पढ़ते हैं। मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से इसके पास तुरई थी। अभी यहाँ पे तुरई का विपत्ति, बस सुनो क्या लिखा है आगे। कह रहा है उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं, जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं, खोल दे। वे चारों दूत खोल दिए ये गए। चारों दूत को खोल दिए गए। यार आप ध्यान देना, ये 4 दूत कौन सा नदी के अंदर बांधा गया था? फरात नदी। आपको मालूम है जब सृष्टि, जब दुनिया बनाया और बनाने के बाद जब बेटा बेटी बहुत उत्पन्न हुआ, मालूम है बहुत से आज वुमेन डे बोलते हैं, बराबर था। वो जमाने में इतना वुमेन हो गया और परिस्थिति का नेचर बदल गया। अब क्या हो गया, वो यहाँ पे आके उनके साथ क्या किया, कुकर्म किया और सृष्टि को बिगाड़ दिया। खुदा ने उन लोगों को वो टाइम में फरात नदी जो पानी से भरा हुआ उसके अंदर उसको बांध के रखा था। समझ में आ रहा बात? और आज के तारीख में जो फरात नदी है, बाइबल कहता है, न्यूज कहता है, वो सूखा पड़ा है, सूख गए। अभी वहां पे आवाज आ रहा है, क्यों? वहां पे उस एक बात है, दूतों को भी बांधा नहीं जाता। कौन सा दूत है? बुराई करने वाला दूत है, और उसको बांध के रखा है और उसके हाथ खोल दिया जाएगा कभी। अभी 7 साल के समय, पहला 3.5 साल, उसके बाद वापस 3.5 साल। 3.5 साल बहुत ही मतलब कलेश का समय, और अति कलेश जिसको महाकाल बोलते हैं, विपत्ति काल। अभी जरा सोचो, साधारण कलेश, उसके बाद महाविपत्ति काल, 3.5 7 साल, और 7 साल हम ऊपर रहेंगे। अगर आज आप और हम अगर नहीं गया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 4 देवदूत को बांधा गया था, उसको खोल देगा। खोलने के बाद क्या होगा, वो क्या करेगा? पढ़ो। और महीने और वर्ष के लिए मनुष्य के 1/3 को मनुष्यों के 1/3 को मार डालने को तैयार किए गए। क्या किया? ये 4 दूत ने मनुष्य को 1/3 को मार डालने की तैयार किया। पहला बताया कितना करोड़? 200 करोड़ मार देगा पहला अटक। जैसा अगर तुम यहाँ पे रहोगे ना, पहला अटक में 200 करोड़ मारेगा, फिर दूसरा अटक में यहाँ पे भी 1/3 मारेगा। मनुष्य में से जितना तिहाई बचेगा, 1/3 मतलब 4 गुण में एक गुना खत्म करेगा, बराबर ना? अभी यहाँ पे भी 200 करोड़ हो जाएगा। जरा ध्यान देना मेरे भाई। और आगे, उनके फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। कितना करोड़ थी? अभी वृष, वो 4 के साथ दुष्ट आत्मा कितना है? 20 करोड़। ये धरती के अंदर वो 4 दूत 20 करोड़ दुष्ट आत्मा को लेके लोगों को घायल करते जाएगा। उसके मुंह सिंहों के समान, और उसके मुंह से आग, धुआं, समझ में आ रहा बात? और गंधक निकलते जाएगा। उसका जो पूंछ है ना, वहां पे भी सांप की तरह धंसते जाएगा, वहां पे भी माता है उसकी। अभी आप जरा पढ़ के देखना, इस 7 साल का विपत्ति में आपका क्या होने वाला है। इस 7 साल विपत्ति में बहुत ही भयानक होने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ही खतरनाक होने वाला है, इसलिए सावधान हो जाओ। जरा उसी वचन में 9 का पहला वचन पढ़ेंगे, तो दूसरा वचन से पढ़ेंगे। उसने अतः कुंड को खोला, और कुंड में से, जरा सुनो, एक दूत को क्या दिया? चाबी दिया। और वो दूत ने क्या किया? अतः कुंड मतलब खार नहीं, गिरते जाएगा ऐसे अंधकार का दिन वहां पे बनाया खुदा ने। और वो अतः कुंड को खोलेगा। खोलने के बाद क्या होगा? और
एक भट्टी का सा क्या होगा, धुआं उठेगा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। अभी कितना भी फटेगा कुछ नहीं हो रहा है,